अब हम प्रॉब्लम नंबर 21 देख रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए फ्लिश्ड बीम। फ्लिश्ड बीम मतलब एक कंपोजिट बीम। तो इसमें एक वुड का पीस है और एक स्टील का प्लेट है। दोनों को मिला के हमने एक कंपोजिट बीम बनाया हुआ है। कंसिस्ट ऑफ ए वुडन जॉइस्ट 10 सेंटीमीटर वाइड, ये 10 सेंटीमीटर आपको दिया है, एंड 20 सेंटीमीटर डीप आपको दिया हुआ है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे स्टील प्लेट है, तो वुडन पीस को हमने स्टील प्लेट के साथ जोड़ के रखा हुआ है। और स्टील प्लेट की देखिए थिकनेस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 mm थिक दिया हुआ है। तो इसको मैंने 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया है और 20 सेंटीमीटर आपको डीप दिया है। इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द वुडन जॉइस्ट आपको दिया हुआ है, वुडन जॉइस्ट में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आएगा, दैट इज 7 न्यूटन पर mm²। वो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे तो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू 0 आती है, यहाँ पे आपको क्या मिलती है, मैक्सिमम। फाइंड द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील। स्टील में कितना होगा, स्टील में हमको निकालना है। फाइंड आल्सो द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोजिट सेक्शन। तो कंपोजिट सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालना है। यंग मॉडुलस आपको स्टील के लिए दिया हुआ है और वुड के लिए आपको दे के रखा हुआ है। ठीक। तो देखिए हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे जितना स्ट्रेन स्टील में होगा उतना स्ट्रेन किस में होगा, वुडन सेक्शन में होगा। तो देखिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम का पहला पार्ट, यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू वुड के लिए दिया हुआ है, हमको स्टील के लिए स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो वुड के लिए कितना दिया है, 7 न्यूटन पर mm²। तो देखिए स्ट्रेन इन स्टील इक्वल टू स्ट्रेन इन वुड। स्ट्रेन हम जानते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई होता है, तो ये स्टील के लिए लिख दिया, ये वुड के लिए लिख दिया। हमको सिग्मा एस की वैल्यू निकालना है। ई की वैल्यू स्टील के लिए देखिए प्रॉब्लम में दे के रखी हुई है, यहाँ पे पुट कर देंगे। ई की वैल्यू वुड के लिए आपको दे के रखी है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। स्ट्रेस इन वुड आपको दे के रखा है, यहाँ पे कितना है, 7 न्यूटन पर mm²। तो इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, स्ट्रेस इन स्टील आपका निकल के आ जाएगा। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। ये जो निकल के आया स्टील में जो स्ट्रेस है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन वुड कितना है, दैट इज 7 न्यूटन पर mm²। अब हमें सेकंड पार्ट क्या निकालना है, फाइंड आल्सो द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है कंपोजिट सेक्शन का। तो हम दोनों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, स्टील प्लेट का भी निकालेंगे और वुड का भी निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा स्टील एस्ट्रिक, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो कि आपने निकाला है, ये निकाला है, डिवाइडेड बाय वाई इंटू आई स्टील। आई स्टील मतलब स्टील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्टील की प्लेट एक ये है और दूसरी ये है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस न्यूट्रल एक्सिस के ओर निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं अगर ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी ये वाली साइड कितना है, बी है, और ये वाली साइड कितना है, डी है, अगर इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो इसने डी वाली साइड को काटा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, बी इंटू डी का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ठीक। अगर इस रेक्टेंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के ओर निकालना है तो उसने बी को काटा, हम बी का क्यूब करेंगे, हम लिखेंगे डी इंटू बी का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम कर चुके हैं जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े थे मैकेनिक्स में। तो देखिए यहाँ पे दो स्टील का है, पहले इस स्टील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के ओर निकालना है, तो ये वाली साइड कितना है, 200 है, और ये वाली साइड कितना है, 10 है। तो देखिए स्टील का मैंने लिखा 10 इंटू 200 का क्यूब बाय 12। इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे भी स्टील की प्लेट है, तो दोनों प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना निकल के आ गया। तो देखिए आई की वैल्यू पता चल गई, आई स्टील। वाई आप जानते हैं, वाई क्या है, आउटर मोस्ट लेयर की दूरी यहाँ से, तो ये आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर, दैट इज 100 mm। तो यहाँ पे देखिए वाई की जगह ये पुट कर दिया। सिग्मा स्टील आप निकाल चुके हैं, सिग्मा स्टील कितना है, 140 है, ये देखिए यहाँ पे आप निकाल चुके हैं। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्टील निकल के आ जाएगा।
इसी तरह मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको वुड के लिए निकालना है। तो देखिए क्या फॉर्मूला है, स्ट्रेस इन वुड इंटू आई ऑफ वुड इंटू डिवाइडेड बाय वाई। तो स्ट्रेस इन वुड आप जानते हैं दैट इज 7, वाई भी आप जानते हैं न्यूट्रल एक्सिस से आउटर मोस्ट लेयर की दूरी दैट इज वाई, दैट इज 10 सेंटीमीटर या 100 mm। हमें आई निकालना पड़ेगा। तो पीला वाला सेक्शन आपका वुड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इस वाले एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो इस एक्सिस ने देखिए 200 mm वाली साइड को काटा है और ये वाली साइड कितना है, दैट इज 100 mm। तो आप लिखेंगे 100 इंटू 200 का क्यूब बाई 12, तो आई वुड आपका इतना निकल के आ जाएगा। अब हम ये सारी वैल्यू को हम पुट कर देंगे अपने फॉर्मूले में। तो देखिए ये आपका क्या आ गया, 7 आपका क्या है, सिग्मा डब्ल्यू है, इट इज 7। ये आई की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, जो आई की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल ली, और वाई आप जानते हैं दैट इज 100। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका वुड का भी निकल के आ गया। अब देखिए स्टील का मालूम है, वुड का मालूम है, हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अब हम प्रॉब्लम नंबर 22 देखते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में दिया है ए टिम्बर बीम 150 mm वाइड एंड 200 mm deep is to be reinforced by a bolt on two steel flanges each 150 mm by 12.5 mm in section. Calculate the moment of resistance in the following cases. तो देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है किस केसेस में, फ्लिंजेस अटैच सिमेट्रिकली एट द टॉप एंड बॉटम, और सेकंड केस में क्या दिया है, फ्लिंजेस अटैच सिमेट्रिकली एट द साइड्स। ठीक, तो ये किस तरीके का अरेंजमेंट है हम देखते हैं। तो पहले में क्या है, टॉप एंड बॉटम में आपका जो फ्लिचेस है वो अटैच है, और सेकंड में क्या है, साइड में आपका फ्लिचेस अटैच है। क्या क्या दिया है, अलाउबल स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया हुआ है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील इन ईच केस, दोनों केस में हमको स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, यंग मॉडलेस स्टील के लिए दिया है और वुड के लिए आपको दे के रखा हुआ है। ठीक, प्रॉब्लम पे आते हैं। तो पहले अरेंजमेंट में जो आपका फ्लिचेस है वो इस तरीके से देखिए अरेंज हुआ है। यहाँ पे कैसा है, टॉप और बॉटम पे ये आपकी स्टील की प्लेट लगी हुई है और बीच में टिम्बर का है, जो टिम्बर है और ये इस तरीके से अटैच है। तो देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस इन टिम्बर की वैल्यू आपको दे के रखा है 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आएगी। ठीक है, हमको यहाँ पे स्टील में स्ट्रेस निकालना है, हमें यहाँ पे भी स्टील में स्ट्रेस निकालना है, हमको स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है। तो यहाँ पे अपने को पहले निकालना पड़ेगा तभी ये निकल के आएगा। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि इस पॉइंट पे जितना स्ट्रेन टिम्बर में होगा उतना स्ट्रेन स्टील में होगा इस पॉइंट पे। ठीक, तो हमने लिखा स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन टिम्बर। हम जानते हैं स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई होता है। हमें देखिए स्ट्रेस इन स्टील की वैल्यू निकालना है, ये वाली निकालना है। यहाँ पे हमको यंग मॉडलेस दोनों के लिए दिया हुआ है, स्टील के लिए भी दिया हुआ है, टिम्बर के लिए भी दिया हुआ है। सिग्मा टी की वैल्यू दिया हुआ है, जो आपका टिम्बर है उसमें यहाँ पे स्ट्रेस कितना है, दैट इज 6। तो यहाँ पे आपने स्टील में स्ट्रेस निकाल ली, दैट इज 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कहाँ पे निकली है, यहाँ से 100 mm पे निकली है। ये डिस्टेंस आपका कितना है, दैट इज 100 mm है। ठीक, हमें तो मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है स्टील में, तो मैक्सिमम स्ट्रेस तो आपको यहाँ पे मिलेगी स्टील में, और ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है, 112.5 mm है। ये वाला डिस्टेंस कितना है, 112.5 mm है। तो हमको सिग्मा स्टील एस्ट्रिक निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ये हम जानते हैं। तो देखिए स्ट्रेस इन स्टील, हमने इसके लिए इक्वेशन बनाई, ये स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील एस्ट्रिक डिवाइडेड बाय ये पूरा वाला डिस्टेंस। तो देखिए जब स्ट्रेस इन स्टील एस्ट्रिक लिख रहा हूँ तो पूरा डिस्टेंस ले रहा हूँ, जब स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाय ये वाला स्ट्रेस ले रहा हूँ जिसकी की वैल्यू इतना है, डिस्टेंस आपका 100 ले रहा हूँ। ठीक,
तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेस किस में आ जाएगा, स्टील में आपका निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, 135 न्यूटन पर एम स्क्वायर। कितने डिस्टेंस पे आएगा, 112.5 mm पे आएगा। 100 mm पे स्टील में स्ट्रेस कितना आया, 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर निकल के आया। अब हमको इन दोनों प्लेट के कारण मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालना है, टिम्बर के कारण और इन दोनों स्टील प्लेट के कारण। तो देखिए हम जानते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, दैट इज स्ट्रेस इन स्टील एस्ट्रिक डिवाइडेड बाय वाई इंटू आई। और यहाँ पे टिम्बर के लिए ये फॉर्मूला है स्ट्रेस इन टिम्बर डिवाइडेड बाय वाई इंटू आई टिम्बर। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, दोनों में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो देखिए स्टील के लिए सिग्मा स्ट्रिक की वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये सिग्मा स्ट्रिक है, सिग्मा स्ट्रिक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, ठीक। और टिम्बर के लिए भी दिया हुआ है, टिम्बर के लिए देखिए ये मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे आपको मिलेगा। वाई आप जानते हैं, टिम्बर के लिए भी वाई जानते हैं और स्टील के लिए भी वाई जानते हैं। स्टील के लिए वाई कितना लेंगे, 112.5 और टिम्बर के लिए कितना लेंगे, दैट इज 100। अब देखिए आई की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा दोनों के लिए। तो देखिए आई क्या होगा, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। तो देखिए पहले स्टील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो आप क्या करिए, पहले स्टील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टील के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालिए। तो ये जो डायमेंशन है ये कितनी है, 12.5 है, और ये पूरी कितनी है, 150 है। तो देखिए ये जो एक्सिस है 12.5 को काट रहा है, तो इसका क्यूब करेंगे, हम लिखेंगे 150 इंटू 12.5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब इस एक्सिस को न्यूट्रल एक्सिस पे शिफ्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। हम जानते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है आई न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। तो देखिए ये आई जी की वैल्यू हो गई पूरी, ये आई जी की वैल्यू हो गई, इस वाले एक्सिस के और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये एरिया हो गया है नीचे वाले स्टील प्लेट का, पीले वाले का, इंटू एच मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 106.25 आ जाएगा। तो आपने नीचे वाली प्लेट का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके वर्ड निकाल लिया, अब ऊपर वाली प्लेट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके वर्ड निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये दोनों प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आई एक्स की वैल्यू इतना आ जाएगी, आई एस आपका इतना आ गया। तो देखिए आपको वाई मालूम है, सिग्मा एस मालूम है, आई एस मालूम है। यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। स्टील के लिए वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 112.5, ये आउटर मोस्ट लेयर की ये वाली 112.5 आएगी। यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू आप निकाल चुके हैं इतना, और आई निकाल चुके हैं स्टील के लिए इतना। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर स्टील। अब आपको टिम्बर के लिए निकालना है, टिम्बर के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है आपका। तो देखिए इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की ज़रूरत पड़ेगी टिम्बर के लिए, किस एक्सिस के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट। तो टिम्बर के ये जो डायमेंशन है ये कितना आपका 200 है, और ये कितना आपका 150 है। तो देखिए ये जो एक्सिस है इस वाले साइड को काट रहा है, तो इसका मैं क्यूब करूँगा, हम लिखेंगे 150 इंटू 200 का क्यूब बाय 12, ठीक। तो टिम्बर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका निकल के आ जाएगा, इतना निकल के आ जाएगा। टिम्बर के लिए सिग्मा टी की वैल्यू मालूम है, दैट इज 6, वाई की वैल्यू मालूम है, दैट इज 100। टिम्बर के लिए देखिए यहाँ पे ये वाई की वैल्यू, टिम्बर के लिए मैक्सिमम वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी। और यहाँ पे आप आई टिम्बर निकाल चुके हैं, ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो टिम्बर के लिए भी देखिए आपका निकल के आ गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये स्टील के लिए आ गया, ये टिम्बर के लिए आ गया। दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा स्टील और टिम्बर के लिए, तो वो इतना आएगा। तो यहाँ पे जो हमने फ्लिजेस तो था वो हमने देखिए टॉप और बॉटम में जोड़ा था, ठीक। अगर मैं इसको साइड में जोड़ूं, सेकंड केस में हमको क्या करना है, इसमें साइड में जोड़ना है। ये देखिए फ्लिचेस कहाँ पे हमने जोड़ा है, ये देखिए साइड में जोड़ा है। अब हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील निकालना है और टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक। तो देखिए स्टील में जो स्ट्रेस आया था यहाँ से 100 mm पे,
वो स्ट्रेस आपने पिछले प्रॉब्लम में निकाला था, दैट इज 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन स्टील की प्लेट इस वाले प्रॉब्लम में तो खाली यहीं तक की है, मतलब खाली 75 mm तक ही स्टील की प्लेट है। अब यहाँ पे अपने को स्टील प्लेट में क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है। हम जानते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस होता है। ये देखिए, तो देखिए स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाय 75 डिवाइड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्ट्रेस इन स्टील 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये पूरा 100, पूरा क्या ले लिया हमने, 100 ले लिया। तो यहाँ से 75 mm पे स्टील में जो स्ट्रेस आएगी वो कितनी आएगी, दैट इज 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो आपका आ जाएगा। तो पिछले प्रॉब्लम में आपने 100 mm पे स्टील में स्ट्रेस कितना आएगी वो निकाल चुके हैं, और इस वाले प्रॉब्लम में मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील आपके निकालने के लिए ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो कनेक्शन किया है, जोड़ा है फ्लिचेस को, यहाँ पे जोड़ा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इतना। इसके बाद हमें क्या करना है, टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखिए, पहले स्टील के लिए निकाल लेते हैं। तो स्ट्रेस इन स्टील आप जानते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर यहाँ पे आपको मिल रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, दोनों स्टील प्लेट के लिए निकालना पड़ेगा। तो पहले एक के लिए निकालेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों प्लेट के लिए आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पे स्टील प्लेट की ये जो साइड है वो कितना है, 150 है, और ये आपका कितना है, 12.5। तो इस एक्सिस के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये एक्सिस किसको काट रहा है, 150 को काट रहा है। तो 12.5 इंटू 150 का क्यूब बाय 12 आपने कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट आ गया। तो IS आपका इतना निकल के आ गया। तो सिग्मा स्टील देखिए, सिग्मा स्टील यहाँ पे आप जानते हैं सिग्मा स्टील एस्ट्रिक की वैल्यू कितना है, 90 है, और ये डिस्टेंस कितना है, y कितना है, 75। तो देखिए यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 90, ये y कितना है, 75, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द स्टील आ जाएगा। इसी तरह मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर टिम्बर निकालना है। तो देखिए स्ट्रेस इन टिम्बर आप जानते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस इन टिम्बर आपका कितना आएगा, दैट इज 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और इसकी दूरी यहाँ से कितना है, दैट इज 100 है। तो y आपको मालूम है टिम्बर के लिए 100 हो गया। टिम्बर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा इस एक्सिस के अबाउट। तो ये वाली साइड टिम्बर की कितनी है, दैट इज 200 है, और ये कितनी है, 150। तो हम ये एक्सिस है हमारा, तो 150 इंटू 200 का क्यूब बाय 12 हम कर देंगे। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने टिम्बर के लिए लिखा है 150 इंटू 200 का क्यूब बाय 12। इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आ गया, टिम्बर के लिए आ गया। अब देखिए हम इस वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा टी 6 हो गया, y की वैल्यू 100 हो गया, आई टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखिए ये आपका टिम्बर का भी निकल के आ गया और स्टील का आप निकाल चुके हैं। तो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों के कारण कितना आएगा, तो हम दोनों के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है। तो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इतना आपका आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।